Okay, students. So let us start the question number 35 of the test. 35 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A grasshopper can jump maximum distance of 1.6 meter. कहते हैं ग्रास हॉपर है, he can jump a maximum distance of 1.6 meter. आप सब लोगों ने ग्रास हॉपर देखा है, तो उसने जंप किया बेटा 1.6 मीटर. नाउ लेट अस सी, अगर उसने बोला है ग्रास हॉपर कैन जंप इन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर, मींस उसने कितने एंगल पे जंप किया होगा? 45 डिग्री के एंगल. अब बेटा यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुनना ध्यान से. अब रेंज आ गई हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 1.6 मीटर. बेटा ये तो 1 हो गया क्योंकि थीटा 45 है, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 16. तो u की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास? 4 मीटर पर सेकेंड. इज दिस क्लियर? तो 4 मीटर पर सेकेंड बेटा आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई, यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ ग्रास हॉपर जो है वो जंप कर सकता है. अब ये बोल रहे हैं हाउ फार ही कैन रीच इन 10 सेकेंड, मतलब कितने 10 सेकेंड में वो कहां पहुंच जाएगा? सर हाँ जी बेटा. सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हमें जैसे आपने बताया हुआ है कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एंगल 45 को होगा, तो सर हाइट बिल्कुल. मैक्सिमम कब होगी? हाइट मैक्सिमम थीटा 90 पे होगी. अगर ओके आपको सर, मैक्सिमम डिस्टेंस वर्टिकली भेजना है तो 90 पे फेंकना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक है. यस ओके. सर. सो यहां से यू आ गया मेरे पास. अब बेटा ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है 10 सेकंड में. बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है मैंने, तो u cos थीटा इनटू 10 सेकंड. बेटा u को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है क्योंकि इसने पूछा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मैक्सिमम कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. तो u cos थीटा कितना आ गया बेटा? u आ गया 4 cos 45 इंटू 10. कितना आ गया? 4 इंटू ये 1/√2 हो गया बेटा, इंटू 10, यानी कि 40 अपॉन √2. लेकिन आप देखोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है. अब एक थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा. 40 कैन बी रिटन एज 20 इंटू 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 अपॉन √2. तो बेटा 20√2 मीटर आंसर आ गया, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. क्वेश्चन क्या था कि ये ग्रास हॉपर जो है वो मैक्सिमम 1.6 मीटर का जंप लगाता है. तो यहां से हमने देखना था कि मैक्सिमम जंप लगाया है तो उसने बेटा 45 के एंगल पे जंप किया हो. तो 45 के एंगल पे यहां से मेरे पास यू नो व्हेन आई मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला आई गेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इतनी वेलोसिटी उसके पास है. ये बोल रहे हैं 10 सेकंड में वो कितना जंप कर लेगा. तो 10 सेकंड में कितना जंप करेगा बेटा? हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू 10. यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा. राइट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बेटा? A body is projected horizontally from the top of a tower with initial velocity 18 meter per second. It hits the ground at an angle of 45 degree. What is the vertical component of the velocity when it strikes the ground? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कहते हैं ये टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. क्वेश्चन नंबर 36 है 18 मीटर पर सेकेंड से. अभी बोलते हैं जब ये बेटा हिट करता है, इट हिट्स द ग्राउंड, जब इसने ग्राउंड को हिट किया, इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी जब ये हिट कर रहा है तो ये 45 के एंगल पे हिट कर रहा है. ओके. अब बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, ये 18 मीटर पर सेकंड ही रहता है.
horizontal component of the velocity does not change, it remains 18 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये कितना है ये पूछा है उन्होंने, हम इसको v मान लेते हैं, हमें पता नहीं है ये कितना है, बट आप देखो यहां से लगा दो tan थीटा tan 45 इक्वल्स टू v अपॉन 18, तो tan 45 हो गया बेटा 1, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बेटा 18 मीटर पर सेकेंड होगा जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा। बेटा क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके गुड। बेटा अमनजोत, अर्शनूर, बेटा क्लियर है? यस सर। खुशी, कमलप्रीत, यस अक्षर, सर। सार्थक, अरमान, दिव्यांश, बेटा क्लियर हो गया? हाँ जी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है बेटा? कहता है एक ऑब्जेक्ट को हमने ये x हाइट से थ्रो किया, एक को बेटा नीचे की तरफ थ्रो किया है u वेलोसिटी के साथ, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने सीधा थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ। अब बेटा ये पूछ रहे हैं कि जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे तो इनकी वेलोसिटी की रेशियो कितनी होगी। पहले इसको देखते हैं बेटा, u कितना हो गया इसका u, एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा g, s कितना हो गया इसका h, तो v हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा कितना आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा ये तो 1D मोशन ही हो गया, तो ये तो सिंपल। अब यहां चलते हैं, यहाँ क्या है बेटा, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन तो चेंज नहीं होगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है वो u रहेगी। अब इसकी वर्टिकल मोशन देखते हैं, राइट, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में u कितना हो गया 0। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, यू माइट समटाइम फाइंड इट बोरिंग, सर आप एक लाइन बोलते रहते हो, बिलीव मी बहुत टाइम लगता है इसको ऑब्जर्व करने में, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग। तो यहाँ पे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, तो वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ u0, एक्सेलरेशन g, s कितना हो गया h, v कितना हो गया हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं बेटा v की वैल्यू अंडर द रूट 2gh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s हमने लगा दिया। ओके, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आ गया मेरे पास बेटा 2gh, लेकिन इन्होंने वेलोसिटी पूछी है वो कितनी होगी। अब इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना जरा, क्या आएगा u i कैप माइनस अंडर द रूट 2gh j कैप, u i कैप माइनस अंडर द रूट 2gh j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, निकाल लेते हैं b का मैग्नीट्यूड, आपको आता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट। अब आप देखो बेटा ये भी वेलोसिटी यही थी और ये भी सेम वेलोसिटी, तो आंसर क्या आ गया 1:1, यानी कि देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना सिंपल रिजल्ट आया है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को चाहे ऐसे फेंको चाहे नीचे की तरफ फेंको, सेम वेलोसिटी से अगर फेंकोगे तो वो लैंड भी सेम वेलोसिटी के साथ करेंगे, लैंड भी वो सेम स्पीड के साथ करेंगे, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि एंगल तो चेंज हो गया, ये ऐसे ऐसे हिट कर रहा है, वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर कर जाएगी। तो बेटा जितनी स्पीड से इसने हिट किया उतनी ही स्पीड से ये भी हिट करेगा, वेलोसिटी नहीं बोलना बेटा, वो मैंने भी गलती से बोल दिया, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा। क्या इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम है? नो, इसकी वेलोसिटी बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी एंगल पे है, लेकिन वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि स्पीड सेम है। बेटा क्लियर हो गया सबको? पाथ बेटा रायन क्लियर है? तनिष बेटा, अर्शनूर के क्लियर हो गया? अमनजोत,
Indrajot, is this clear? Beta, please speak up so that we can. Ishita, beta, clear hai? Kamalpreet, Mridul? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us move to the next question. But आज भी there is no electricity. That is why I'm sweating. We still depend upon hydroelectricity because there is no rain, so there is no water in the, you know, dams. So dams में water नहीं है, इसीलिए electricity produce नहीं हो रही. That is why there are so many power cuts. I somehow managed to, you know, get my Wi-Fi on the, you know, power backup, but ACs don't run on the power backup. So you can see हमें कितना कुछ काम करना है. अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी आगे जाके. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 38 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 says an aeroplane moving horizontally with the speed of this drops a food packet. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे आपको काफी चीजें समझ आएंगी. ये कहते हैं एक एरोप्लेन है. अब लेट अस, आई होप आप मान लेना बेटा ये ऐसे कुछ एरोप्लेन है. ये एरोप्लेन है, ये ऐसे मूव कर रहा है. इसकी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर है. तो क्योंकि सब कुछ मीटर में होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 720 इंटू 5/18 तो कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, इतनी स्पीड है बेटा, 200 मीटर पर सेकेंड. इट ड्रॉप्स ए पैकेट फ्रॉम ए हाइट 396.9. ओके, जब ये इतनी हाइट पे है 396.9 मीटर, इसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया. बेटा फूड पैकेट ड्रॉप होगा, आपको लगेगा शायद वो नीचे गिरेगा ऐसे, बट वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगा. फूड पैकेट विल गो ऐसे नीचे गिरेगा. सर ऐसा क्यों है? क्योंकि फूड पैकेट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वैसे आपको ये लॉज ऑफ मोशन में और अच्छे से समझ आएगा. बट सोचो, जब बेटा एरोप्लेन आगे चल रहा है, उसके अंदर जो फूड है वो भी आगे चल रहा है. जैसे बस में हम बैठे हैं, जब बस आगे चलती है तो बेटा हम भी बस के साथ आगे चलते हैं, राइट? तो यानी कि जब फूड एरोप्लेन से डिटैच होगा, उसके पास एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी, तो वो ऐसे आके नीचे लैंड करेगा. ऐसा नहीं कि उसने ड्रॉप किया तो नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा बेटा, ऐसे आगे आएगा बेटा ऐसे. ओके, लेट अस सी व्हाट डू दे से. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड? इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा? वर्टिकल मोशन ले लो बेटा. यू कितना हो गया? 0. सर ये 720 क्या कर रहा है? अगेन दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये मैटर नहीं करेगा. एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एस कितना हो गया बेटा? 396.9 मीटर. टी निकालना है. एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. 396.9 इक्वल्स टू हाफ इंटू 4.9 इंटू टी स्क्वायर. यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 सेकंड आ जाएगा, राइट? अब 9 सेकंड आपका आंसर आ गया टाइम का. अभी बोल रहे हैं हाउ फार. अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज ये भी पूछा है बेटा. अगर एरोप्लेन रुक जाए ऐसे, वैसे एरोप्लेन में ये कैपेसिटी नहीं होती, हेलीकॉप्टर में होती है. मान लेते हैं अगर एरोप्लेन रुका होता तब वो ड्रॉप करता तो वो सीधा आता बेटा, तब तो फ्री फॉल हो गया. लेकिन जब ऐसे जा रहा है तो उस केस में इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं. तो अब रेंज पूछी है, रेंज के लिए क्या करना है बेटा? हॉरिजॉन्टल मोशन ले लो. 200 स्पीड होगी इंटू 9. सर इसमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो कितना आ गया बेटा? 1800 मीटर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर है? यस सर. खुशी बेटा, कमलप्रीत, अमनजोत, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आप बेटा सब लोग ये दोनों लेक्चर दोबारा देखना.
सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा टेस्ट देना है। 8 बजे अपलोड हो जाएगा टेस्ट। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 39. Pankaj and Sudhir are playing with two different balls of masses m and 2m. बेटा जब ये प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो मास मैटर नहीं करते, तो ये तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिए गए। नाउ जैसे इफ पंकज मास मैटर नहीं करते, मतलब अगर मैं इस पेन को या एक बड़ी सी ब्रिक को ड्रॉप करता हूं तो दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। बोथ ऑफ देम विल टेक सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड, क्योंकि सबकी एक्सेलरेशन g होगी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, they say Pankaj throws his ball vertically up while Sudhir throws at an angle theta. अभी कहते हैं कि पंकज ने बॉल ऐसे थ्रो की है और सुधीर ने ऐसे की है। Okay. Both of them stay in our view for the same time. इसका मतलब क्या है, ये समझने वाली बात। इसका मतलब है कि ये बॉल यहां से यहां लैंड की है, इसको मतलब यहां से आने में मान लो टी टाइम लगा, तो ये बॉल भी ऐसे टी टाइम में ऐसे लैंड की, यानी कि दोनों आपको सेम टाइम के लिए दिखे। इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो तो दोनों की हाइट सेम होगी। जितना टाइम इसने ऐसे ये ट्रैवल करने में लिया है, इसने भी उतना ही टाइम लिया। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाया, पर ये बेसिकली इट वेंट अप लाइक दिस एंड केम बैक लाइक दिस, राइट। तो दोनों को, क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, वो कैसे पता लगा, क्योंकि बेटा बोथ ऑफ देम स्टेड इन आवर विजन फॉर द सेम टाइम, दोनों हमें सेम टाइम के लिए दिखे। फैंका ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया ऐसे, तो दोनों का वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल हो गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज सेम। ओके, let us move to, this was question number 39. Let us move to question number 40. Question number 40 क्या कहता है, a man can throw a stone to a horizontal distance of 80 meters. इसका मतलब क्या है बेटा, हम इसका डायग्राम यूज कर लेते हैं तो बोलेगा a man can throw a stone. सर हाँ जी बेटा। सर आपने मोशन इन वन डायमेंशन की भी वीडियोस डाली हैं सर हाँ यूट्यूब बेटा पर? डाल दी, कुछ डाल दिए, 4-5 डाल दिए। यस सर। तो सर सारे डाल दिए। उसके बाद ही कंटिन्यूटी में है रिवर बोट प्रॉब्लम। नहीं, रिवर बोट तो 2D के बाद है ना बेटा, रिवर बोट तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया ना। ठीक है सर। वो मैंने प्लेलिस्ट ही अलग बनाई है, ठीक है। यस। Okay, so now they say a man can throw a stone to a horizontal distance of 80 meter. तो इसका मतलब can throw, can का मतलब यानी कि ये मैक्सिमम रेंज हो गई बेटा। इसका मतलब उसने 45 के एंगल पे फेंका है। Is this clear? The man has thrown the object at an angle of 45 degree. Okay, अब यहां से मेरे पास क्या दिया होता है, u square sin 2 theta upon g equals to 80 मीटर। तो बेटा ये तो 1 हो गया, u स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा √800, यानी कि इतनी वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट को दे सकता है। दिस इज द वेलोसिटी ही कैन इम्पार्ट टू द ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये बोल रहे हैं ये मैक्सिमम हाइट कितनी दे पाएगा, ये बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट कितनी दे पाएगा। बेटा जब मैक्सिमम हाइट देनी है तो उसको वर्टिकली ऊपर फेंकना पड़ेगा, यानी कि कितनी वेलोसिटी दे पाएगा वो 800। बेटा इससे हमें उसकी एक तरह से स्ट्रेंथ पता लगी सर कि वो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम। 4h cot थीटा भी तो होता है। हाँ जी बेटा, रेंज इज इक्वल टू 4h cot थीटा। बेटा ये शॉर्टकट्स तो मैंने याद नहीं कि हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यस। बिल्कुल ठीक है, वो रिलेशन है उनका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बेसिक से कर लेते हैं सब। तो बेटा सुनना, जब यहां से मेरे पास क्या आ गया कि वो कितनी वेलोसिटी इंपार्ट कर सकता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इतनी वेलोसिटी वो इंपार्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां से u कितना हो गया बेटा √800, a कितना हो गया -10, b कितना हो गया 0,
v कितना हो गया 0। अब s हमें निकालना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s। s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 800 अपॉन 20, यानी कि कितना आ गया 40 मीटर। यानी कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी दे सकता है 40 मीटर। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Is this clear? Okay, good. Let us move to the next question. Question number 41 क्या कहते हैं? Let us move to question number 41. It says 41 क्वेश्चन बोलता है ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, इट हैज सेम रेंज। तो यहां से पता लग गया कि एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक को आपने थीटा पे फेंका होगा, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका होगा। एक को थीटा से फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा। ओके, बिकॉज द रेंज इज सेम, राइट। अब ये बोलते हैं इफ y1 एंड y2, इसमें हाइट अटेन्ड y1 है और इसमें हाइट अटेन्ड जो है वो y2 है, तो y1 प्लस y2 पूछ रहे हैं बेटा कितना है। y1 कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। y2 कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या बन गया cos थीटा, Cos square theta. u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो हो गया बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लो बेटा, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा u स्क्वायर अपॉन 2g। Is this clear to everyone? Yes, sir. यस सर। Okay, good. बेटा आज थोड़ी पिक्चर बेटर है या नहीं है? अच्छी है सर। ओके गुड बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से कुछ सर करूं। आज ठीक है सर, मतलब अब आगे भी आ रहे हो तब भी ठीक रह रहा है सर। हाँ बस बेटा यही अरेंजमेंट कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है बेटा इसके लिए, इतनी सेटिंग करनी पड़ रही है आप सोच नहीं सकते। मैं तो टेक्निकल पर्सन भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। आप लोगों को ज्यादा टेक्निकलिटी पता है फोन की, बट आई एम डूइंग माय बिट। चलो बेटा कोई बात नहीं, आपको दिखना चाहिए अच्छे से। बेटा क्लियर हो गया, कर दो रेस। यस सर। ओके गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। 42 तो बेटा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, ये तो आपको पता ही है। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाता है, यानी कि u cos थीटा। यस सर। ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। लेट अस मूव टू 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन ये वेक्टर्स का है, बट इसको 2D में भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। ऑब्जेक्ट टर्न करेंगे, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बेटा ए ट्रक ट्रेवलिंग टू नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ ले लेते हैं बेटा हम, और ये साउथ ले लेते हैं, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये बोल रहे हैं एक ट्रक नॉर्थ जा रहा था और उसके बाद क्या हुआ, टर्न्स वेस्ट। ओके वेस्ट। बेटा कोई कहेगा सर ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट। तो ड्रॉ आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, ट्रक की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। अब हमें क्या करना है बेटा, आपको मैंने वेक्टर बहुत अच्छे से करवाया है, उसमें आपने बहुत अच्छे से समझा था, बस इसमें वेक्टर लगा देना है।
तो क्या होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कौन बताएगा, v इनिशियल कितना हो गया 20 j कैप, यस और नो। इसको एक्स एक्सिस मान लो आप, ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। यस सर। एंड v फाइनल कितना होगा बेटा, -20 आई कैप, यस और नो। यस सर। गुड। अब इन्होंने पूछा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू -20 आई कैप -20 जे कैप। ये आपका बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ गया। बट इन्होंने वेक्टर फॉर्म में पूछा है, वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना, मतलब एंगल भी बताना है। इस वेक्टर को प्लॉट करो बेटा, ये वेक्टर इधर बनेगा, यस और नो। यस सर। ये वेक्टर इधर बन गया क्योंकि ये भी माइनस आई कैप है और ये भी माइनस जे कैप। ओके, तो और ये 45 का एंगल आ गया क्योंकि दोनों के दोनों 20 और 20, तो tan थीटा इक्वल्स टू 20/20 45। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20/√2 सर। 20/√2, वेरी गुड, 20/√2 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आप ये चीजें समझ पा रहे हो, बिलीव मी यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड नाउ डोंट बी लेजी, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आप 70-80% तक पहुंच गए हो मोस्ट ऑफ यू, लेकिन बेटा 70-80 और 100, 70-80% समझना और 50% समझना एक ही बात है, या 10% समझना, क्योंकि क्वेश्चन एंड में ठीक नहीं होगा। तो आप यहाँ तक पहुंच गए हो, थोड़ा सा एफर्ट लगा के बेटा इसको खत्म करो। किनारे पे आके हमने डूबना नहीं है, अच्छे से करना है सब कुछ, ठीक है। आज अच्छे नंबर आने चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, 20√2 मीटर पर सेकेंड, किधर, साउथ वेस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट। 43, ओके। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। दिव्यांश बेटा समझ आ रहा है? यस सर। गुड। 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, a body of 2 kg has an initial velocity of 3 meter per second along OE and it is subjected to a force of 4 Newton in OF direction perpendicular to OE। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया इसमें। कहते हैं ये OE मान लेते हैं बेटा, ये O और ये E और ये F मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है 90 डिग्री के एंगल पे। ये बोल रहे हैं बेटा a body of mass 2 kg has initial velocity, इस ऑब्जेक्ट के पास इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी और इस तरफ आपने फोर्स लगा दी। कितनी फोर्स लगाई है बेटा, 4 न्यूटन। अब बेटा F इक्वल टू होता है m into a, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। फोर्स कितने लगा दी बेटा, 4 न्यूटन। मास कितना है, 2 kg। एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो बेटा उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब इसमें पहले हम मोशन लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, ये बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओ आफ्टर 4 सेकेंड। सुनना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक्स के मोशन को देखते हैं। इस पूरे चैप्टर का मिशन ही ये समझाना होता है कि इस मोशन को अलग करना बेटा, इसको अलग करना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक्स में डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ओके, तो 3 इनटू कितने टाइम बाद पूछा है बेटा इन्होंने, 4 सेकंड। 3 into 4 यानी कि 12 मीटर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 12 मीटर। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट में यू कितना है, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ थी। यू हो गया 0 बेटा, एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी हो गया 4, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, एस इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ इंटू 2 इंटू 16, यानी कि 16 मीटर आ गया, यानी कि 16। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है बेटा, इन्होंने पूछा है ओरिजिन से, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से डिस्टेंस, यानी कि ये पूछ रहे हैं बेटा।
तो ये 12 हो गया, ये 16, तो कितना आ गया 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर द रूट। आई थिंक ये रूट 400 आ जाएगा और आ जाएगा 20। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। सारा लॉजिक ये है, एक्स एक्सिस का मोशन अलग, वाई एक्सिस का मोशन अलग। बेटा आपको ये चैंट करना है, ये चैंट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। कईयों को तो काफी अच्छा क्लियर हो गया, वेरी हैप्पी, बट सम पीपल आर स्लो लाइक मी। मैं भी बहुत स्लो, मुझे भी बड़ा टाइम लगता था समझने में, लेकिन बेटा करना है तो करना है। आप बार बार रिपीट करो, आपको समझ आ जाएगी। ये मोशन अलग डील करना है, ये अलग डील करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। एक्चुअली वो अब होस्ट किसी और को बनाया है, तो वहां पे जाके एंटर करना पड़ता है, कोई लीव कर जाता है ना, तभी क्वालिटी थोड़ी पहले से बेटर हुई है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है बेटा? 44 क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड हर बच्चे को जिनको समझ आने में दिक्कत हो रही है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एक्सेप्ट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। बेटा विजन, विजडम जो है वहां से स्टार्ट होती है, जब आप एक्सेप्ट करते हो, अच्छा मुझे ये नहीं आता, अब मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट? आपको सच में बहुत फायदा होगा। इसको आप 4-5 बार देखना 44 क्वेश्चन को, ठीक है? 45 question. A body is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal with this velocity. Okay, after 1 second, what will be the velocity? Okay, good. अब बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? Let us see. आपने एक ऑब्जेक्ट को 30 के एंगल पे फेंक दिया। ओके, अब बेटा कितनी वेलोसिटी के साथ? 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? 30 cos 30, यानी कि 30 इंटू √3/2, यानी कि बेटा 15√3। ओके, इसको यही छोड़। अब ये बोल रहे हैं 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होने वाली है। ओके, 1 सेकंड के बाद बेटा मुझे नहीं पता कहां पर है ये, मान लेते हैं यहाँ है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल में मेन चीज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा 15√3। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब वर्टिकल मोशन देते हैं बेटा। ओके, u कितना हो गया? निकाल लो, 30 sin 30। जिस साइड थीटा उस साइड cos थीटा कंपोनेंट होता है, दूसरा sin थीटा। 30 sin 30 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो u कितना हो गया बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, a कितना हो गया बेटा? -10। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है। t कितना हो गया बेटा? इन्होंने पूछा ये 1। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 1 सेकंड, तो v निकालना है, निकाल लेते हैं। v = u + 80, v = u यानी कि बेटा 5 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या ये आंसर है? क्या ये पूछा उन्होंने बेटा? सर ये तो वर्टिकल है ना? हाँ, ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आया है। आप वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म लिखो। क्या यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है 1 सेकंड के बाद? 15√3i कैप प्लस 5j कैप। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी पूछी है, यानी कि 15√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। लेट अस सी कितना बनेगा ये? 225 into 3 प्लस 25। 25 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा अंडर द रूट। 25 9 सा 27 into 27 plus 1, तो बेटा 10√7 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? यस सर। सर ये √7 कहां से आ गया बेटा? 28 हो गया ना। 228 को आप लिख दो 4 into 7, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया।
बेटा सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। हमने बीच में भी एक दो क्वेश्चन छोड़े थे, वो भी करते हैं डिस्कस। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मृदु क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। ओके वेरी गुड। अमनजोत बेटा, अर्शनूर, कमलप्रीत, अक्षर, सार्थक बेटा, तनिष। यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 2 सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी काफी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 2 seconds after the projection, a projectile is traveling in a direction। यानी कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, फेंकने के 2 सेकंड के बाद, ध्यान से समझना, यहां से फेंका बेटा, इसको 0 0 मान लेते। फेंकने के 2 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 के एंगल पे चल रहा है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल 2 सेकंड आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड। ओके, एंड इसके 1 सेकंड के बाद इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि बेसिकली 3 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। सबसे पहले हमें ये एक्सट्रैक्ट करना था बेटा। यहां से फेंका 2 सेकंड में, यहां 1 और सेकंड में बोल रहे हैं इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। किस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है? हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा। तो इसका मतलब 3 सेकंड इसको यहां तक आने में लग गए। तो यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया बेटा। 6 seconds। 6 सेकंड, वेरी गुड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि मेरे पास आ गया 6 सेकंड। इसको लिखते हैं, क्या इससे कुछ निकलेगा? इससे निकल जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 6 सेकंड। यानी कि u sin थीटा इक्वल्स टू बेटा आ गया 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आ गई मेरे पास बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट उसका ये आया, u sin थीटा आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, Two seconds after projection, a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal. After 1 more second, it is traveling horizontally. The magnitude and direction of its velocity are, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेटा ये। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना बेटा। ये 30 मीटर पर सेकंड है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। 2 सेकंड बाद मैं इसका वर्टिकल मोशन देता हूं, यहां से ओ से लेके मान लो ए पॉइंट, ओ ए, मैं वर्टिकल मोशन ले रहा हूं बेटा। यू कितना हो गया बताओगे? 30 0 30 नहीं बेटा, 30 वर्टिकल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है बेटा, इसमें तो वर्टिकल मोशन है ना। यू 30 हो गया, ए कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टी कितना हो गया बेटा? 2 सेकंड। एंड वी कितना हो गया? हम निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिए। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80, यानी कि v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। सर इससे क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये थीटा 30 दिया हुआ है, यानी कि tan 30 कितना होना चाहिए? ये वाला कंपोनेंट बेटा कितना हो गया? 10 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx लिख देता हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोल देते हैं हम vx। ओके, tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन vx। तो vx कितना आ गया बेटा? 10√3। और vx क्या होता है? u cos थीटा। u cos थीटा आ गया बेटा 10√3। ओके, अब u sin थीटा हमें पता ही है। सर वो आपने जो u30 लिया वो u sin थीटा 30 नहीं होगा? कौन सा बेटा?
ये Yes, sir. हाँ बेटा, तो वर्टिकल मोशन, हाँ बेटा ये आप इसको यू वाई लिखो, मतलब वर्टिकल मोशन दे रहा हूँ ना। यस, वर्टिकल मोशन में यही इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है, सिंपल डिफरेंट यूज करना चाहिए, यू वाई लिख देते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक है सर। वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। अब 1 को 2 से डिवाइड करो, तो tan थीटा कितना आ गया? √3 आ गया बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 2, 30 को tan√3 से डिवाइड करो, 30 अपॉन tan√3। सर ये तो 3/√3 है, बट 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो आपके पास √3 आ गया। यानी कि बेटा थीटा 60 डिग्री आ गया आपके पास, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 60 है। अब आप इसमें पुट कर दो u इंटू √3/2 इक्वल्स टू 30। सर u इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड नहीं है। नहीं बेटा, u कितना आ जाएगा? 60/√3। 60/√3 कितना हो गया? 20√3 हो गया बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये थोड़ा मुश्किल है, ये मानने वाला क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसलिए मैंने इसको एंड के लिए रखा था इसमें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो, छोटी छोटी चीजें लगी हैं, छोटी छोटी चीजें बार बार रिपीट हुई हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मल्टीपल टाइम्स देखना चाहिए। आपको इतनी जेई मेंस वालों को इतनी स्किल डेवलप करनी ही करनी है। नीट में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको भी बेटा अगर ये आता होगा तो आप आसान, थोड़े से नीचे वाले क्वेश्चन आसानी से करो। तो आप इसको समझना बेटा, एक बार स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं, आप इसको दोबारा से अच्छे से देखना। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question which we left was, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था बेटा? किसी को याद है? एनी, आई डोंट थिंक और कोई छोड़ा था। यस, क्वेश्चन नंबर 26। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस 26 से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, आपको काफी चीजें पता लगेंगी इससे। मान लेते हैं, राइट, एक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूं। ध्यान से समझना बेटा, ये नई ट्रिक हम सीख रहे हैं, आपके बोर्ड में नहीं पूछेंगे बेटा, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे। अभी बोलते हैं 25 मीटर की बिल्डिंग से 37 के एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो वो यहाँ आके लैंड करेगा। अब ये बोलते हैं बेटा इसका सब कुछ फाइंड करो। सर सब कुछ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फाइनल वेलोसिटी, ये तीनों चीजें फाइंड करने के लिए हमें बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमने 25 मीटर हाइट से 37 के एंगल पे थ्रो कर दिया। अब बेटा कोई कहेगा सर इसका तो हमने कैसे करेंगे, ये तो हमने किया नहीं। बिल्कुल किया, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना। यस सर, आपने बताया था। हाँ, वर्टिकल मोशन अलग और हॉरिजॉन्टल अलग। अब बेटा इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो गया? 100/√3 cos 37, और वर्टिकल वेलोसिटी 100/3 into sin 37। अब मैं वर्टिकल मोशन लेता हूं बेटा, ध्यान से समझना, ए और बी। अब दिस इज योर टेस्ट, राइट? अब आप मुझे बताना, सोच के बेटा, बिल्कुल आंसर। ए बी मोशन ले रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100/3 sin 37। वेरी गुड, 100/3 sin 37, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा। sin 37 कितना होता है? 3/5, so 20 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। गुड। ए कितना हो गया बेटा? -10। -10। अच्छा, एस कितना हो गया? 25 मीटर। हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। यस सर, -25 मीटर।
क्योंकि बेटा ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ ना मैंने, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट। टी हमने फाइंड करना है, तो बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। s इक्वल्स टू s माइनस 25, s इक्वल्स टू यू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, यहां से t की वैल्यू आएगी। लेट अस सी t कितना आता है। माइनस, मैं 5 से सारी इक्वेशन डिवाइड कर देता हूं। -5 इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। So t minus 5 into t plus 1 equals to 0. So t की वैल्यू बेटा 5 सेकंड आ गई एंड t की वैल्यू -1 सेकंड आ गई। ये तो हो नहीं सकता नेगेटिव टाइम, यानी कि 5 सेकंड इज द आंसर। तो बेटा 5 सेकंड लगे इसको नीचे लैंड करने में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. पार्थ बेटा, अश्नू, Yes, sir. दिव्यांश, अक्षत, सार्थक, तनिष, मृदुल बेटा क्लियर हो गया? यस Okay. सर। 5 सेकंड लग गए इसको यहाँ आने में। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, यानी कि ये तो आ गई। रेंज कितनी होगी कोई बता सकता है? यानी कि ये डिस्टेंस। सर मैं बता सकता हूँ सर। वेरी गुड, बताओ बेटा। सर रायन? 100/3 into 4/5 वेरी गुड, multiplied by time into 5। यस वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड। ये बहुत अच्छा आपको समझ आ गया बेटा। ये बहुत टफ होता है इसको समझना। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. यस तो ये रेंज आ गई बेटा, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये कितनी होगी? 100/3 cos 37। निकाला, एक बार समझा दो। क्या कैसे निकालना है रेंज। बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? ओके 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 सर, ओके। ये स्पीड होगी बेटा, और टाइम कितना लगा है इसको नीचे आने में? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में ये हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब देखते हैं बेटा। अच्छा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी 80/3। अब वर्टिकल कितनी हो जाएगी? वर्टिकल मोशन ले लेते हैं बेटा। u कितना हो गया? 20। a कितना हो गया? -10। t कितना हो गया बेटा? अभी निकाला था 5 सेकंड, तो v निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू u, तो v की वैल्यू आ गई बेटा 30 मीटर पर सेकंड। सर माइनस का मतलब क्या है? माइनस मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके पास 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है। तो वेक्टर फॉर्म लिखो बेटा, v इक्वल्स टू 80/3 i कैप माइनस 30 j कैप। तो v वेलोसिटी कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 80/3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, good. So let us solve now the question number 26. बेटा ये थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन मैंने ले आज करवाए हैं, या कई क्वेश्चंस आपको कई बार देखने पड़ेंगे। बेटा मेरी बात समझो, हम लोग सोचते हैं कि हर चीज एक बार में समझ आ जाएगी, कई चीजें नहीं आती बेटा, कई चीजें कई बार आपको करनी पड़ती हैं। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, एंड नहीं आता तो आप फिर मुझे फोन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं a boy playing on the roof of a 10-meter high building, okay, 10-meter high building, throws a ball, okay,
30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ से 30 पे बॉल थ्रो कर दी है। अब ये बॉल ऐसे आके नीचे गिर दी है। ये बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। इसका मतलब ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही हो गया। यस, वेरी गुड। इसमें तो डायरेक्ट रेंज ही पूछा है इन्होंने, राइट। ये बोल रहे ये नहीं पूछ रहे हैं, they are not asking this is the horizontal range, they are asking इस पॉइंट से कितनी दूर होगा जब ये 10 मीटर पे होगा। ये तो अब कुछ करना ही नहीं है बेटा, सीधा ये r डैश मान लेते हैं, r डैश पूछा है तो r डैश u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, फॉर्मूला पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर, इट विल बी 8.66 मीटर, राइट। ठीक है बेटा, ओके। सो आज हमने टेस्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। आज 8 बजे टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा। अच्छा करना बेटा टेस्ट सबने, राइट। एंड किसी का कोई डाउट होगा आप ग्रुप पे डाल देना, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, ओके। सो आई विल सी यू टुमारो वी विल स्टार्ट विद द रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा बेटा। हाँ जी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय सर। Thank you, sir. for the